हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा है उत्तराखंड, जहां आज भी परंपराएं केवल निभाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। ये कहानी है आस्था की, अपनेपन की और उस रिश्ते की जो लोगों को अपनी मिट्टी से हमेशा जोड़े रखता है। पहाड़ों में बसे इस छोटे से गांव में जिंदगी अपने सामान्य रफ्तार से चलती है। कहीं घरों के दरवाजे बंद रहते हैं क्योंकि रोजगार और पढ़ाई के लिए शहरों में बस चुके हैं। पर आज गांव में एक अलग ही हलचल है। 10 साल बाद होने वाला ये आयोजन अब बस एक दिन दूर है। आज का दिन पूरी तरह तैयारियों के नाम है। गांव के कुछ लोग देवी की डोली तैयार कर रहे हैं। इसका हर हिस्सा बहुत सोच समझकर सजाया जाता है। बच्चे भी उतने ही उत्साह से इसमें अपने हाथ बटाते हैं। आजकल के युवाओं के लिए भी ये परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम ये सब चीजें नहीं सीखेंगे तो ये फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कैसे होंगी। अगर हम इन चीजों में सम्मिलित नहीं होंगे तो हम जान भी नहीं सकेंगे कि हमारा क्या कल्चर है। हमारे लिए बहुत जरूरी है अपने रूट से जुड़े रहना, अपने कल्चर को जानना। इसीलिए ये सब एक्टिविटीज हमारे लिए जरूरी हैं। बतावा देवरी कहा जाता है पहाड़ों में मौसम बदलते देर नहीं लगती। बारिश ने तैयारियों को थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। इधर गांव की महिलाएं महिला संगीत के लिए इकट्ठा होने लगती हैं। इन गीतों का कोई मंच नहीं होता, कोई दर्शक नहीं होते, बस गांव की महिलाएं और उनके साथ जुड़ी हुई उनकी यादें। उधर संगीत चल रहा है और इधर रात के भोजन की तैयारी। किसी के हाथ सब्जी है तो कोई चूल्हा संभाल रहा है। ऐसे आयोजन में हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है और शायद यही वजह है कि पूरा गांव एक समूह की तरह काम करता है। कुछ बुजुर्ग कल की यात्रा को लेकर आखिरी तैयारियों पे चर्चा कर रहे हैं। शाम ढलने लगी है। आज की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब नजरें कल की सुबह पर हैं। आज इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। सुबह से ही गांव में एक अलग उत्साह दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में देवी की डोली बौखल के लिए रवाना होगी। इस पूरी यात्रा में ढोल धमऊ सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं
बल्कि इस परंपरा की पहचान है। इनकी थाप यात्रा को ऊर्जा देती है। गांव से लगभग 1 घंटा पैदल और 60 किलोमीटर सड़क मार्ग का ये सफ़र हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन श्रद्धा लोगों को हर साल यहाँ तक ले आती है। बौखल में मां की डोली के स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार यात्रा के दौरान देवी अपने किसी भक्त के माध्यम से लोगों के बीच उपस्थित होती है। ये विश्वास पीढ़ियों से चला आ रहा है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जब आप पर माता आती तो आपको क्या महसूस होंगे। जब माता आती तो माता के रूप में आती, इंसान तो वरिया प्रूफ पता नहीं रहता। जब माता प्रकट होती इंसान तो इन पता नहीं रहता कि मैं क्या करूँ, वो तो माता कर दी, वहाँ मैं इंसान कुछ नहीं करूँ, है ना। तो इन चाहिए कि जो भी लोग अगर देवी देवताओं से मानता छन ये बातें समझते छन, लेकिन जो लोग नहीं मानता ना तो वो तो यहाँ को कभी आने हमारा बंखा है तो माता रहने का साक्षात पता ली कि माता क्या आज इस आयोजन का अंतिम दिन है और पंडित जी इस पूजा की अंतिम तैयारियों में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचने लगे हैं। ये सामूहिक पूजा इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। परिवार एक साथ बैठकर माता का आशीर्वाद लेते हैं। हवन की अग्नि, मंत्रों की ध्वनि और श्रद्धा का ये वातावरण पूरे परिवार को एक अलग ही ऊर्जा से भर देता है। उधर जागर की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड के इस प्राचीन लोक परंपराओं में गीत, ढोल और आस्था साथ मिलकर देवी का आह्वान करते हैं। देवताओं में तो कोई बदलाव नहीं आया, पर हम इंसान जो है, अब हम इंसानों में, हमारे बच्चों में कोई बहुत सारा बदलाव होगा, क्योंकि वो लिखे पढ़े हो गए। कोई तो मानता है, कोई नहीं भी मानता है उनको कि ये ढोंगबाजी है पुराने वालों की। पर हमारी जो परंपरा रीति है दादों से हो गया ये है, पहले कम से कम 100 वर्ष 500 वर्ष पहले से चल के आ रही है। तो ये परंपरा जो है हमारी आदि है, और देव देवता हमारे जो हैं कि अमर हैं, और हम नहीं भी रहेंगे तब भी हमारे छाया पोता सब देवतों को याद करेंगे, देवतों का पाठ बैठाएंगे, देवतों को पूजेंगे। आज के आयोजन में जिला पंचायत अध्यक्ष और गांव के प्रधान भी शामिल हुए हैं। ये आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि गांव के लोगों से मिलने
और उनकी बात सुनने या सुनाने का भी अवसर है। सड़क और पानी जैसी ज़रूरतें आज भी यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि इसमें जल्द से जल्द सुधार होंगे। दिन ढलते ढलते ढोल धमाऊ की थाप धीरे धीरे पूरे माहौल को बदल देती है। गांव के लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस परंपरा का हिस्सा बनते हैं। इन्हीं स्थानों में देवी अपने भक्तों के माध्यम से लोगों को आशीर्वाद देती हैं। हर व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं लेकर अपने कुल देवी के सामने पहुंचता है। इन्हीं श्रद्धालुओं में एक माँ भी हैं, जिसका बेटा भारतीय सेना में भर्ती होने जा रहा है और इसीलिए वो अपने बेटे के साथ माता का आशीर्वाद लेने आई हैं। पूजा के बाद गांव के सभी लोग एक साथ बैठकर भोज करते हैं। 3 दिन तक यह गांव आस्था, परंपरा और लोगों की मौजूदगी से जीवित रहा। कुछ लोग कल वापस अपने शहर लौट जाएंगे, लेकिन इस बार लोग अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि यादें लेकर जाएंगे। फिर एक बार लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ गया। शायद यही किसी भी परंपरा में सबसे बड़ी ताकत होती है कि समय बदलता है, लेकिन अपने मिट्टी की पहचान कभी नहीं बदलती।